20 दिसंबर, हेरोद का भय और परमेश्वर की योजना। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय बंधुओं और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हमें ये सिखाता है कि मनुष्य का भय और परमेश्वर की योजना कभी एक जैसी नहीं होती। इस विषय का नाम है हेरोद का भय और परमेश्वर की योजना। हेरोद एक भयभीत राजा। जब पूर्व के ज्ञानी पुरुष नवजात राजा की खोज में यरूशलेम पहुंचे तो राजा हेरोद घबरा गया। मत्ती 2:3। जब राजा हेरोद ने ये सुना तो वह घबरा गया और उसके साथ सारा यरूशलेम भी। हेरोद के पास सत्ता थी, महल था, सेना थी, फिर भी वह डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि भय परिस्थितियों से नहीं, दिल से पैदा होता है। भय की जड़ नियंत्रण खोने का डर। हेरोद डर गया क्योंकि उसे लगा उसका सिंहासन छिन जाएगा, उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी, उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। जब मनुष्य को लगता है कि वह सब कुछ खो देगा, तब वो गलत फैसले लेने लगता है। हेरोद ने भी वही किया। भय ने हेरोद को क्रूर बना दिया। हेरोद ने मसीहा को मारने की योजना बनाई। उसने ज्ञानी पुरुषों से झूठ बोला और बाद में उसने बेथलेहम के सभी बच्चों को मरवा दिया। मत्ती 2:16। हेरोद बहुत क्रोधित हुआ और उसने 2 वर्ष और उससे कम आयु के सब बालकों को मरवा डाला। बंधुओं, भय जब हृदय पर शासन करता है तो दया समाप्त हो जाती है, लेकिन परमेश्वर की योजना भय से बड़ी थी। हेरोद की योजना क्रूर थी, लेकिन परमेश्वर की योजना उससे कहीं बड़ी थी। परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा यूसुफ को चेतावनी दी, मरियम और यीशु को बचाया, अपनी योजना को आगे बढ़ाया। मत्ती 2:13। उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा। ये हमें सिखाता है मनुष्य की साजिश परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती। बड़ा प्रेरणादायी संदेश। बंधुओं और बहनों, आज भी हेरोद जैसे लोग हैं। जब परमेश्वर कुछ नया करता है तो कुछ लोग डर जाते हैं। डर पद खोने का, पहचान खोने का, नियंत्रण खोने का। लेकिन याद रखिए, जो परमेश्वर की योजना में होता है वह भय में नहीं चलता। जो भय में चलता है वह दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। क्या कभी भय ने आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया है? 2, क्या आप आज अपने जीवन में हेरोद की तरह भय से चल रहे हैं या यूसुफ की तरह विश्वास से? 3, क्या आप अपनी चिंता परमेश्वर की योजना पर छोड़ना चाहेंगे? अगर हाँ, तो मन में कहिए, प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। एक आदमी को लगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी। भय में आकर उसने झूठ बोला, दूसरों को नीचा दिखाया। अंत में उसने वही खो दिया जिसे वह बचाना चाहता था। मित्रों, भय बचाता नहीं, भरोसा बचाता है। यूसुफ ने भय नहीं, परमेश्वर की बात मानी और यीशु सुरक्षित रहा। हेरोद भय से चला और इतिहास में एक क्रूर राजा बनकर याद किया गया। यूसुफ विश्वास से चला और उद्धार की योजना का हिस्सा बना। बंधुओं, चुनाव आज भी हमारे सामने है। भय या विश्वास, नियंत्रण या समर्पण, हेरोद या यूसुफ। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू भय से बड़ा है। प्रभु, हमारे हृदय से हर भय को निकाल दे और उसके स्थान पर विश्वास भर दे। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी योजना पर भरोसा करे, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको हर भय से मुक्त करे, आपके जीवन में अपनी शांति भर दे और आपको अपनी योजना में स्थिर रखे। कल हम देखेंगे इस विषय पर। 21 दिसंबर, मिस्र की यात्रा और सुरक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।